जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज थोड़ा दुख के बारे में विचार करें कि हम लोग दुखी क्यों रहते हैं। हमारा दुखी रहने का कारण क्या है, थोड़ा इस पर विचार करें। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे शब्द अच्छे लगे और इसमें जो कुछ गलतियाँ भी हो तो आप क्षमा भी करें। तो हमारा दुख का कारण सबसे पहले हम स्वयं हैं। हम अपने लिए दुख भी उत्पन्न करते हैं तो सुख भी उत्पन्न करते हैं, और ज़्यादा हम दुखी उत्पन्न करते हैं अपने लिए। सुख हमें क्षणिक भर का मिलता है। तो इसका कारण एक ही है कि हम दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की चुगली करने में, दूसरे की बुराई करने में, दूसरे का अहित करने में हमें बड़ा आनंद आता है। बहुत ही प्रसन्नता होती है हमें जब हम दूसरे का आहित करते हैं। पर जब कोई हमारा स्वयं हमारी बुराई करता है, हमारी स्वयं निंदा करता है, तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। क्यों होता है? इसके पीछे कारण है। क्योंकि हमें अपनी बुराई को सहन करना नहीं आता, इतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं, क्योंकि हमने कभी सत्य का साथ नहीं दे रखा है। और जो सत्य वचन बोलता है, जो निर्भय होके सत्य बोलता है, तो उसे हमेशा सत्य कड़वा लगता है। तो इसलिए हमारा दुख का कारण यही है। तो किसी की निंदा ना की जाए, तब जाके हम इस चीज़ से दूर रह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जब हम मंदिर में जाते हैं, चाहे भागवत में जाते हैं, चाहे हम कीर्तन में जाते हैं, चाहे हम किसी भी सत्कर्म में जाते हैं, करते तो हम सत्कर्म हैं, कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, पर हमारी मन की जो ग्रंथियाँ हैं वो कभी खुलती नहीं है। तब भी हम दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। इसलिए ध्यान दिया जाए, इस दुनिया में दानव से लेकर मानव तक दुखी है, और इस दुख का कारण यही है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी तो सुखी राम को दास। भगवान का निष्काम भजन किया जाए और हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा सोचा जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। सबका भगवान भला करे। जैसे पेट मेरे पे है, वैसा पेट दूसरे पे भी है। ये हम पेट भरने तो आ रखे हैं, बाकी हमारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम निष्काम भजन नहीं करते प्रभु का। और जिस दिन हम निष्काम भजन करने लग जाएं प्रभु का, तो हम अपने आप अपने मन में प्रसन्न होने लग जाएंगे। तभी हमारे दुख दूर हो सकते हैं। तो ईर्षा तू न गई मेरे मन से, सबसे पहले ईर्षा का त्याग किया जाए। और जब ईर्षा का त्याग किया जाए तो अपने आप आदमी आनंदित हो जाता है, भावविभोर हो जाता है। तो इसलिए किसी का बुरा ना किया जाए, भगवान का भजन किया जाए। कौन है वो भगवान? तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविणम तुमैव, त्वमैव सर्वम मम देव देवा। वो सबके सखा भी हैं, वो सबके दाता भी हैं, वो सबके मालिक भी हैं। तो उनका भजन किया जाए। हमारा जीवन 60, 70, 80, 90, 100 तक है। इससे ऊपर हम जीते नहीं हैं
और इस बीच हम सब पाप कर लेते हैं। तो हमें सबसे बड़ी विडंबना है कि हम दूसरे का बुरा ना करें। बाकी आप भगवान का भजन करें, भागवत सुने, कम से कम उस बीच कम से कम अपने आप को नियंत्रण किया जाए, निष्काम भक्ति की जाए। आशा करता हूँ कि आप मेरे इन वचनों को सुनकर थोड़ा सा अमल करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि ओम।